अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमारा टॉपिक देखें, कल स्केलेटन की टाइप्स हमने बताई थी। दो स्केलेटन को हमने दो पार्ट्स में, एक जो सेंटर में है उनको क्या कहा था, एक्सियल स्केलेटन, और जो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल और लिम्स थी इनको हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड किया था। अब देखिए, हमारे स्केलेटन में सिर्फ बोन्स ही नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हमारे स्केलेटन में जॉइंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? जॉइंट्स। तो अब जॉइंट क्या होता है सबसे पहले आपको बताएंगे, तो याद रखिएगा। अभी हमारे ये देखें, ये फिंगर्स में ये क्या है, जॉइंट्स है। जॉइंट यानी वो प्लेस होती है, जैसे यहाँ ये एक बोन था और ये दूसरा बोन, इन वो प्लेस ऑफ अटैचमेंट जहां दो बोन्स आपस में मिलते हैं, जिसके जरिए मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट। जैसे एक पेज को दूसरे पेज में एल्फी के जरिए आप चिपकाते हो, वो बीच में जॉइंट का काम करती है, ठीक है। इसी तरह वो जगह जहां दो बोन्स आपस में मीट करें, उस जगह को हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। हमारे बॉडी में इस तरह के बहुत सारे जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या, अब इन जॉइंट को रखने का मकसद क्या था? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इन जॉइंट्स का मकसद ये था कि हमारी बॉडी में मोबिलिटी आए। अगर ये जॉइंट्स नहीं होते तो उंगलियां नीचे गिर जाती है, अभी ना क्यों ऐसे नीचे गिर जाती, कोई भी चीजें नीचे क्या हो जाती, गिर जाती, दांत भी गिर जाती। यानी जो चीजें हमें अटैच करके रखती हैं दो बोन्स को आपस में, उन्हें जॉइंट्स कहते हैं। जब आपके फ्रैक्चर होता है तो क्यों होता है, वो जॉइंट असल में टूट जाता है, जिसकी वजह से वो बोन्स आपस में मीट नहीं करती। तो मोबिलिटी ऑफ द स्केलेटन कौन देता है, स्केलेटन को मूव करने में कौन हेल्प करता है, जॉइंट्स करते हैं। अब साइंटिस्ट ने जिस तरह से स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक्सियल और एपेंडिकुलर में, जॉइंट्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास कहलाता है इमूवेबल जॉइंट्स और दूसरे होते हैं मूवेबल जॉइंट्स। तीन टाइप्स हैं वैसे। मूवेबल जॉइंट्स दो तरह के होते हैं और तीसरा क्या होता है, इमूवेबल जॉइंट। वैसे दो हैं लेकिन इसकी दो टाइप्स है मूवेबल की। अब मूवेबल जॉइंट में एक होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जैसे इसकी हम अभी मिसाल देते हैं। देखें, अभी हमारी ये जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम में ये जो यहाँ पे आपको शेप बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, क्योंकि इसमें ज्यादा ये झुक नहीं सकता, इसमें मूवमेंट ज्यादा नहीं है। जैसे देखें, इसको क्या हम इस तरह कर सकते हैं, इस तरह जोड़ सकता है ये जॉइंट, नहीं झुकता है। आप जितनी भी कोशिश करें, ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स है, जहां थोड़ी बहुत मूवमेंट हो, जैसे जॉइंट्स ऑफ द वर्टिब्री। ये एक वर्टिब्री है, ये दूसरी वर्टिब्री, इसके बीच में जो जॉइंट है इसमें स्लाइट मूवमेंट है, इस वजह से इसको कौन सा जॉइंट कहा गया, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट में आपकी एल्बो आती है, क्या आती है, अच्छा, which allow free movement। इनमें क्या होती है, फ्री मूवमेंट होती है, सही है ना। जैसे हिंज जॉइंट है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे हमने बनाया, ये जो शोल्डर्स में हमारे है इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलते हैं? और इस हड्डी का नाम, ये जो यहाँ पर है, इसको क्या नाम दे रहे हैं, ये जो हड्डी है इसको स्कैपुला कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्कैपुला कहा जाता है। जो शोल्डर्स के बीच में जो, जैसे आप विंग्स लटके जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको पता है, इसको विंग्स बोलते हैं। जब आप यूं करते हैं ये हड्डी अलग से बाहर आ जाती है, ये स्कैपुला है। और स्कैपुला को हम कहते हैं जी हिंज जॉइंट, ठीक है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। दूसरा हिंज जॉइंट ये है आपका, ये जो टांग की एल्बो, इसको क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो हिंज जॉइंट है, देखें, हिंज जॉइंट में आपका एल्बो है, कोहनी है। कोहनी एक ही प्लेन में, जैसे अभी देखिए ये दरवाजा है, ये ओपन और क्लोज होता है तो एक ही प्लेन में होता है ना, सही है। इसी तरह हिंज जॉइंट भी एक ही प्लेन में क्या करता है, मूव करता है। या नी जॉइंट जो है, सही है, ये देखें एक ही प्लेन में मूव करता है, ये यूं ऐसे नहीं हो सकता, ये उस तरफ नहीं मुड़ता, टूट जाएगा वरना। और इसी तरह ये हमारा जो, ये या तो यूं करेगा या यूं, इसमें एक तरह की ही मूवमेंट होती है। जबकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे अभी शोल्डर देखो, यूं ले जाए, यूं गोल गोल सर्कल घुमाए, यूं पीछे ले जाए। इसी तरह ये हिप जॉइंट भी है आपका, ये पूरा आप घुमा सकते हैं इसको, ये सर्कल में भी घूम सकता है, साइड में भी, किसी तरह से भी आप इसको मूव करा सकते हैं। जैसे हिप जॉइंट है आपकी, सही है, हिप्स की साइड है। और आपके ये जो शोल्डर्स और हिप्स हो गए, इनको आप फॉरवर्ड भी क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ भी मूवमेंट दे सकते हैं, पीछे भी मूवमेंट दे सकते हो, और साइडवेज और फुल सर्कल में भी
इसको मूव कर सकते हैं, फ्रीली डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं, जो हमने अभी करके भी दिखाई। ये देखें ये पूरा घूम रहा है। इसी तरह आपकी टांग भी पूरी, अभी यहाँ में कर नहीं सकता, ठीक है, और ना पूरी सर्कल में हम घुमा सकते हैं इसको जिस साइड में। तो ये आपके मूवेबल जॉइंट्स हो गए, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। अब एक जॉइंट ऐसा भी है जिसको हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। ये इमूवेबल जॉइंट जिसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती, सही है, जो नेवर अलाउ एनी मूवमेंट। जैसे स्कल बोन है, हमारे स्कल के अंदर भी यहाँ एक जॉइंट है लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं है, जिसको फिक्स्ड जॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिक्स्ड जॉइंट। तो स्टूडेंट आज हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, जॉइंट क्या चीज है। तो जॉइंट हमने कहा वो प्लेस जहां दो बोन्स आपस में मिल जाते हैं। अब इनको बॉडी में क्यों रखा गया, स्केलेटन का पार्ट क्यों है? अगर ये जॉइंट नहीं होंगे तो एक तो हमने कहा ये फिक्स नहीं होंगे, ये नीचे गिर जाएंगे, उंगलियां ऐसे गिर जाएंगी, बाजू ऐसे यूं गिर जाएगा, टांग यूं गिर जाएगी अगर ये जॉइंट इसको जोड़ के रखते हैं तो। और दूसरी चीज क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब मूवमेंट कितने तरह की दिखाते हैं, कहीं स्लाइड मूवमेंट है जैसे एल्बो, और क्या था, एल्बो जॉइंट में भी स्लो है, और जो नी जॉइंट है इसमें क्या है, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट सही है। जबकि जो आपका हिप रीजन है और आपका ये जो शोल्डर्स हैं इनके अंदर फ्रीली मूवेबल है और हर डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। ये देखें यूं यूं यूं, जिस तरह से भी आप मूव करवाना चाहें करवा सकते हैं। इसी तरह आपके हिप्स में भी। और आखिर में एक जो है इमूवेबल जॉइंट, यानी जो स्कल में जॉइंट पाया जाता है जिसमें किसी तरह की मूवमेंट नहीं है।